नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष गुप्ता। हम अपने YouTube चैनल MLM सिस्टम अकेडमी पर आपके लिए चुनिंदा MLM और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की ऑफिशियल कंपनी प्रेजेंटेशन को आसान भाषा में लेकर आते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च जरूर करें। नई अपॉर्चुनिटीज की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वन ट्रेड की ऑफिशियल प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, वन ट्रेड खुद को एक ओपन क्रिप्टो आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। सरल भाषा में कहें तो आर्बिट्राज का मतलब है अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर मौजूद प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना। यहाँ कंपनी सबसे पहले पब्लिक ट्रेडिंग की बात कर रही है, यानी कंपनी के अनुसार आर्बिट्राज ट्रेडिंग पब्लिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर की जाती है, ना कि किसी हिडन सिस्टम के अंदर। इसके बाद हाई लिक्विडिटी का उल्लेख किया गया है। लिक्विडिटी का मतलब मार्केट में बाय और सेल करने वालों की पर्याप्त उपलब्धता, ताकि ट्रांजैक्शंस आसानी से और जल्दी से पूरा हो सके। इस स्लाइड में वन ट्रेड ये भी बताता है कि उसके पास ब्रोकरेज लाइसेंसेस और क्रिप्टो करेंसी लाइसेंसेस मौजूद हैं। साथ ही कंपनी खुद को ARB ग्रुप इकोसिस्टम का हिस्सा बताती है। अब नीचे दिए गए फीचर्स को ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिपॉजिट कंफर्मेशन बाय इनवॉइस, यानी कंपनी के अनुसार जब कोई डिपॉजिट किया जाता है तो उसका इनवॉइस जनरेट होता है। दूसरा है लीगल एक्टिविटी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को एक लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर के तहत चलाने का दावा करती है। तीसरा है API ओवरव्यू ऑफ आर्बिट्राज ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाया और समझाया जाता है। और चौथा है प्रॉफिट विड्रॉल वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी के अनुसार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इस पहली स्लाइड का मुख्य फोकस है आर्बिट्राज ट्रेडिंग, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और वेरिफिकेशन। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर ट्रांजैक्शंस वास्तव में हो रहे हैं तो क्या उन्हें वेरीफाई भी किया जा सकता है? आइए अगली स्लाइड में TXID और ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या टीम के लिए किसी नई अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि वन ट्रेड ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। आइए अब देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को वेरीफाई कैसे किया जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है कि हर ट्रांजैक्शन का एसेट फ्लो मॉनिटर किया जा सकता है, यानी हर आर्बिट्राज ट्रांजैक्शन होने के बाद उसका रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है और उसे ट्रैक किया जा सकता है। इसके बाद TXID की बात की गई है। TXID यानी ट्रांजैक्शन ID, जिसे आप किसी ट्रांजैक्शन का यूनिक रेफरेंस नंबर भी कह सकते हैं। वन ट्रेड में आर्बिट्राज ट्रांजैक्शन के TXID पब्लिक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स में दिखाई देती है, यानी अगर कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना चाहे तो वो ब्लॉकचेन पर उसका रिकॉर्ड देख सकता है। अगला पॉइंट है नो हिडन फी। यहाँ वन ट्रेड बताता है कि आर्बिट्राज प्रोसेस में कोई हिडन चार्जेस नहीं रखे गए हैं। इसके बाद कंपनी कहती है कि ट्रांजैक्शन से बनने वाला आर्बिट्राज स्प्रेड, मतलब प्रॉफिट, पार्टिसिपेंट का होता है, यानी आर्बिट्राज ट्रेडिंग से जो स्प्रेड जनरेट होता है वही इनकम का आधार माना जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, वन ट्रेड का कहना है कि ब्लॉकचेन की ही सिक्योरिटी और ट्रस्ट की फाउंडेशन है, क्योंकि ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स पब्लिक होते हैं और उन्हें वेरीफाई किया जा सकता है। सरल भाषा में कहें तो वन ट्रेड का मुख्य संदेश है ट्रांसपेरेंसी, वेरिफिकेशन और ट्रस्ट। लेकिन अब सवाल यह आता है कि यूजर एक्चुअल ट्रेडिंग प्रोसेस को कैसे देख सकता है। आइए आगे स्लाइड में हम ओपन API और ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंसी को समझते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में वन ट्रेड ओपन एंड पब्लिक API के बारे में बता रहा है, यानी वन ट्रेड में यूजर केवल इनकम ही नहीं देख सकता, बल्कि ट्रेडिंग प्रोसेस को भी देख सकता है कि बाय सेल किस तरह हो रहा है। यहाँ सबसे पहले बात की गई है ऑर्डर बुक्स की। सरल भाषा में कहें तो ऑर्डर बुक वो जगह होती है जहां बाय और सेल के ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि मार्केट में किस प्राइस पर लोग खरीदना और बेचना चाहते हैं। इसके बाद कंपनी बताती है कि यूजर्स ये देख सकते हैं कि पूल का कौन सा हिस्सा किस प्राइस पर बाय या सेल हो रहा है, यानी ट्रेडिंग प्रोसेस को अधिक विजिबल बनाने का प्रयास किया गया है। अगला पॉइंट है अपोजिट ऑर्डर्स। कंपनी के अनुसार यूजर ये भी देख सकता है कि कौन सा बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर मैच हुए और किस प्राइस पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। इसके अलावा वन ट्रेड ये भी बताता है कि यूजर आर्बिट्राज ट्रेडिंग का ओवरऑल रिजल्ट और उससे बनने वाला स्प्रेड भी देख सकता है, मतलब प्रॉफिट भी देख सकता है। स्प्रेड का मतलब है बाय प्राइस और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस, जो आर्बिट्राज का मुख्य आधार होता है। इस स्लाइड में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, बाइंग और सेलिंग इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज।
यानी आर्बिट्राज ट्रेडिंग एक एक्सचेंज तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग एक्सचेंजेस के बीच प्राइस डिफरेंस का उपयोग करने की बात की जा रही है। सरल भाषा में कहें तो इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि ट्रेडिंग प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। लेकिन केवल ट्रेडिंग दिखाई देना ही काफी नहीं है। सवाल ये है कि क्या सिस्टम लॉन्ग टर्म में स्टेबल भी रह सकता है। आइए अगली स्लाइड में वन ट्रेड की स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में वन ट्रेड ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसका आर्बिट्राज मॉडल स्टेबल क्यों माना जाता है। वन ट्रेड के अनुसार इसकी कमाई मार्केट के ऊपर नीचे जाने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अलग अलग एक्सचेंजेस के बीच मौजूद प्राइस डिफरेंस पर आधारित होती है। यानी जब एक एक्सचेंज पर किसी कॉइन का प्राइस थोड़ी कम हो और दूसरे एक्सचेंज पर थोड़ी ज्यादा हो, तो उस डिफरेंस का फायदा लेकर आर्बिट्राज ट्रेडिंग की जाती है। वन ट्रेड का कहना है कि हर ट्रेड को सिक्योरिटी मेजर्स और केयरफुल कैलकुलेशन के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि रिस्क को कम से कम रखा जा सके। इस स्लाइड में यह भी बताया गया है कि कंपनी स्पेकुलेशन यानी अंदाजे पर ट्रेडिंग नहीं करती, बल्कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी पर फोकस करती है। साथ ही साइमल्टेनियसली बाय और सेल प्रोसेस, वेरीफाइड अकाउंट्स और लो ट्रेडिंग फीस की सही कैलकुलेशन को भी स्टेबिलिटी का महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में दिखाया गया है। कंपनी ये भी बताती है कि काउंटर P2P ऑर्डर्स की मदद से बाय सेल प्रोसेस को फास्ट बनाया जाता है, जिससे ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल बना रहे। सरल भाषा में कहें तो वन ट्रेड अपने आर्बिट्राज मॉडल को स्टेबल, कैलकुलेटेड और रिस्क कंट्रोल्ड सिस्टम के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतने बड़े स्तर पर आर्बिट्राज ट्रेडिंग के लिए लिक्विडिटी कहां से आती है। आइए अगली स्लाइड में ARB ग्रुप लिक्विडिटी नेटवर्क को समझते हैं। अगर अभी तक की जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब तक हमने आर्बिट्राज ट्रेडिंग, ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी को समझा, लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग के लिए लिक्विडिटी कहां से आती है। इसके जवाब में वन ट्रेड कहता है कि कंपनी के अनुसार ARB ग्रुप की एक्सचेंजेस अलग अलग कंट्रीज जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में लिक्विडिटी को कनेक्ट करती है। सरल भाषा में कहें तो अलग अलग रीजन्स के बायर्स और सेलर्स की लिक्विडिटी को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद बताया गया कि लिक्विडिटी कई बड़ी एक्सचेंजेस और सोर्सेज से प्राप्त की जाती है, जैसे बिनांस, Kraken, OKX, कॉइनबेस और अन्य प्लेटफॉर्म्स। कंपनी का कहना है कि इससे मार्केट डेप्थ बेहतर होती है। मार्केट डेप्थ का मतलब है बड़ी मात्रा में बाय सेल ऑर्डर्स उपलब्ध हो, जिससे ट्रेडिंग अधिक स्मूथ तरीके से हो सके। अगला पॉइंट है रिस्क रिडक्शन एंड लीगैलिटी। यहां वन ट्रेड बताता है कि लाइसेंस्ड ARB एक्सचेंजेस आर्बिट्राज प्रोसेस में एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती हैं। इसके बाद बेस्ट स्प्रेड एंड इंटर एक्सचेंजेबिलिटी की बात की गई है, यानी सिस्टम अलग अलग सोर्सेज से बेस्ट बाय प्राइजेस और बेस्ट सेल प्राइजेस चुनने का प्रयास करता है ताकि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिल सके। और अंत में इंस्टीट्यूशनल लेवल एग्जीक्यूशन का जिक्र है। सरल भाषा में इसका मतलब है कि बड़े वॉल्यूम की ट्रेडिंग को भी कम से कम मार्केट इंपैक्ट के साथ एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जाता है। यानी इस पूरी स्लाइड का मुख्य संदेश ये है कि वन ट्रेड अपने आर्बिट्राज मॉडल को स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, बेटर प्राइसिंग और लार्ज स्केल ट्रेडिंग सपोर्ट के साथ प्रस्तुत करता है। अब तक हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग कैसे होती है और लिक्विडिटी कहां से आती है, लेकिन अब एक और सवाल आता है कि आखिर इससे प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है और यूजर को इनकम कैसे मिलती है। आइए अगली स्लाइड में वन ट्रेड के प्रॉफिट मॉडल को समझते हैं। दोस्तों, अब हम उस स्लाइड पर आ गए जिसका इंतजार ज्यादातर इन्वेस्टर और MLM लीडर्स करते हैं, प्रॉफिट मॉडल। वन ट्रेड बताता है कि आर्बिट्राज से बनने वाला स्प्रेड हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करता है। कंपनी के अनुसार 24 घंटे में नेट स्प्रेड 1.07% से शुरू होता है। हालांकि ये क्रिप्टो करेंसी और मार्केट डिमांड पर निर्भर करता है। वन ट्रेड ये भी बताता है कि उसका फोकस मार्केट वोलेटिलिटी नहीं, बल्कि बेस्ट बाय प्राइस और बेस्ट सेल प्राइस के बीच मिलने वाला डिफरेंस पर है। 1.07% पर डे के हिसाब से वन ट्रेड मिनिमम 35% प्लस मंथली प्रॉफिट का दावा करता है। कंपनी के अनुसार ये प्रॉफिट मार्केट एनालिसिस, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करने और रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस को आधार बनाकर प्राप्त किया जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है कि कई बार बाय और सेल प्राइस के बीच डिफरेंस केवल 0.25% का भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे ट्रांजैक्शंस बार बार होते हैं तो यही डिफरेंस एक बड़े आर्बिट्राज स्प्रेड में बदलता है।
अब दाईं तरफ की जानकारी देखें। कंपनी के अनुसार कोई भी व्यक्ति आर्बिट्राज पूल में शुरुआत मात्र $100 से कर सकता है और यूजर के हर डिपॉजिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। सबसे खास बात, यूजर के ऑटोमेटिक विड्रॉल की शुरुआत $10 से होती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उसका प्रॉफिट उसके पर्सनल वैलेट में भेजा जाता है। सरल भाषा में कहें तो इस स्लाइड का मुख्य फोकस है प्रॉफिट जनरेशन, मिनिमम एंट्री अमाउंट और ऑटोमेटिक विड्रॉल सिस्टम। अब तक हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग कैसे होती है, लिक्विडिटी कहां से आती है और प्रॉफिट कैसे जनरेट होने का दावा किया जाता है। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इन्वेस्टमेंट का कंफर्मेशन कैसे मिलता है और कंपनी की ऑब्लिगेशंस क्या है। आइए अगली स्लाइड में कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस और रेगुलेशंस को समझते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इस मॉडल को समझ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जरूर लें। दोस्तों, यहां पर हमें वन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी ऑब्लिगेशंस के बारे में जानकारी दे रही है। सबसे पहले यहां इनवॉइस की बात की गई है। कंपनी के अनुसार आर्बिट्राज पूल में किया गया हर इन्वेस्टमेंट एक इनवॉइस के माध्यम से कंफर्म किया जाता है, यानी डिपॉजिट करने के बाद उसका एक रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध होता है। इसके बाद रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। स्लाइड के अनुसार वन ट्रेड प्लेटफॉर्म को वन ट्रेड लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है और कंपनी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म लाइसेंस तथा इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस लाइसेंस के तहत काम करने का दावा करती है। साथ ही कंपनी खुद को ARB ग्रुप इकोसिस्टम का हिस्सा भी बताती है। अब ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कंपनी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्राज ट्रेडिंग से जुड़ी शर्तें और कंपनी की जिम्मेवारियां लिखी होती हैं। नीचे कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन में बताया गया है कि यूजर को उसके इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम का 200% तक प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया है और ऑब्लिगेशन टर्म्स में यह बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा माना जाता है जब कुल प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के 200% तक पहुंच जाए। इसके साथ यह भी बताया गया है कि प्रॉफिट ओपन आर्बिट्राज ट्रेडिंग से जनरेट होकर डेली बेसिस पर पर्सनल वैलेट में भेजा जाता है। सरल भाषा में कहें तो इस स्लाइड का मुख्य फोकस है इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलेशंस और कंपनी ऑब्लिगेशंस। अब तक हमने समझ लिया है कि प्रॉफिट कैसे जनरेट होने का दावा किया जाता है और इन्वेस्टमेंट को डॉक्यूमेंटेड कैसे किया जाता है। लेकिन एक और फिर महत्वपूर्ण सवाल आता है कि यूजर इस सिस्टम को एक्सेस कैसे करता है और सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। आइए अगली स्लाइड में वन ट्रेड मिनी ऐप और सिक्योरिटी फीचर को समझते हैं। दोस्तों, अब इस स्लाइड में वन ट्रेड अपने मिनी ऐप और सिक्योरिटी फीचर के बारे में जानकारी दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस की। कंपनी के अनुसार वन ट्रेड मिनी ऐप को टेलीग्राम अकाउंट के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है और यूजर को इंस्टेंट एक्सेस मिल जाता है। अगला पॉइंट है वेब सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब है कि मिनी ऐप और वेब वर्जन के बीच डाटा सिंक्रोनाइज होता रहता है। इसके अलावा अन्य सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन और डाटा इंक्रिप्शन का भी उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विस की। स्लाइड के अनुसार टेलीग्राम, व्हाट्सएप वैलिडेशन, JWT सेशंस, वेरीफाइड होस्टिंग और CRM डाटा प्रोटेक्शन जैसे सिक्योरिटी मेजर्स का उपयोग किया जाता है। साथ ही XSS, CSRF और अन्य ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट से प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। अब नीचे सिक्योरिटी मनी सेक्शन को देखें। कंपनी का कहना है कि सिस्टम ARB ग्रुप के कोऑर्डिनेशन में काम करता है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के बिना। इसके साथ लीगल आर्बिट्राज, बेस्ट मार्केट प्राइसेस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार कंट्रोल किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो इस पूरी स्लाइड का मुख्य फोकस है इजी एक्सेस, डाटा सिक्योरिटी और फंड सिक्योरिटी। यानी वन ट्रेड ये बताता है कि प्लेटफॉर्म केवल यूज करने में आसानी नहीं बल्कि सिक्योर भी है। अब तक हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट और सिक्योरिटी को समझ लिया। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि पार्टनर्स वन ट्रेड को क्यों चुनते हैं और पार्टनर रिवार्ड्स कैसे काम करता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं और अपनी टीम के लिए ऐसे मॉडल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो अपने लीडर से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी जरूर लें। दोस्तों, इस स्लाइड में वन ट्रेड ये बताता है कि पार्टनर्स वन ट्रेड क्यों चुनते हैं। सबसे पहले कंपनी कहती है कि उसने कैपिटल जनरेट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट आर्बिट्राज मॉडल तैयार किया है जिससे सभी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मिल सके। इसके बाद बताया गया कि वन ट्रेड अपने ऑपरेशंस को लाइसेंस्ड और लीगल स्ट्रक्चर के साथ चलाता है। कंपनी के अनुसार आर्बिट्राज ट्रेडिंग से बनने वाले प्रॉफिट स्प्रेड के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा किया जाता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से प्रॉफिट को क्लाइंट के पर्सनल वैलेट में ऑटोमेटिक विड्रॉल दिया जाता है।
अब बात करते हैं पार्टनर रिवॉर्ड की। वन ट्रेड के रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से आप अतिरिक्त इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार आप जितने भी लोगों को सीधे वन ट्रेड से जोड़ते हैं, उनके डिपॉजिट अमाउंट का 5% आपको डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपका कोई डायरेक्ट पार्टनर 1000 यूएसडीटी का डिपॉजिट करता है तो आपको 50 यूएसडीटी का डायरेक्ट रिवार्ड मिलता है। यानी इन्वेस्टर के लिए आर्बिट्राज इनकम और लीडर के लिए नेटवर्क इनकम, दोनों अपॉर्चुनिटीज यहां दिखाई देती है। अब आगे आर्बिट्राज प्रोग्राम की बात करते हैं। स्टैंडर्ड आर्बिट्राज प्रोग्राम में वन ट्रेड के हर आर्बिट्राज ट्रांजैक्शन में नेट प्रॉफिट का 50% क्लाइंट को दिया जाता है और बाकी 50% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं प्रो आर्बिट्राज प्रोग्राम में नेट प्रॉफिट का 75% क्लाइंट बैलेंस में क्रेडिट किया जाता है और 25% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तथा मार्केटिंग के लिए रखा जाता है। सरल भाषा में कहें तो इस स्लाइड का मुख्य संदेश है इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट शेयरिंग और लीडर के लिए रेफरल रिवार्ड्स। और अब हम उस स्लाइड पर पहुंचने वाले हैं जिसका इंतजार हर एमएलएम लीडर करता है। अगली स्लाइड में हम वन ट्रेड के नेटवर्क रिवार्ड सिस्टम को समझेंगे जहां टीम ग्रोथ के साथ इनकम ग्रोथ की बात की गई है। अगर आप एक एमएलएम लीडर हैं तो अगली स्लाइड को ध्यान से देखिए क्योंकि वहीं से लीडरशिप रिवार्ड शुरू होते हैं। दोस्तों अब हम वन ट्रेड के नेटवर्क रिवार्ड सिस्टम को समझते हैं। इसमें आपको 2x2 मैट्रिक्स का एक सिंपल ऑटोमेटेड सिस्टम मिलता है जहां टीम ग्रोथ के साथ रिवार्ड्स बढ़ते चले जाते हैं। नेटवर्क प्रोग्राम में आपके अपने पूरे नेटवर्क के 33 लेवल्स तक की टीम को होने वाली इनकम का 3% रिवार्ड के रूप में मिलता है। अब सवाल है कि 33 लेवल कैसे खुलते हैं। इसके लिए वन ट्रेड ने रैंक सिस्टम दिया है। जैसे जैसे आप रैंक अपग्रेड करते हैं वैसे वैसे आपका इनकम डेप्थ भी बढ़ती जाती है। रैंक खोलने के 3 मेन फायदे हैं। पहला, नए लेवल अनलॉक होते हैं। दूसरा, लेवल्स अनलॉक होने पर उनके बिजनेस से नेटवर्क वॉल्यूम एलिजिबिलिटी बढ़ती है। और तीसरा, आपकी पोटेंशियल डेली इनकम भी बढ़ने लगती है। अब नीचे दिए गए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी पूरी टीम ने मिलाकर 10 लाख यूएसडीटी का नेटवर्क वॉल्यूम बनाया है और एक दिन में आपकी टीम की आर्बिट्राज इनकम लगभग 20,000 यूएसडीटी हुई। तो नेटवर्क रिवार्ड के अनुसार 3% के हिसाब से आपकी नेटवर्क इनकम 600 यूएसडीटी प्रतिदिन होती है। हालांकि कंपनी ये भी बताती है कि ये केवल एक उदाहरण है और एक्चुअल इनकम टीम परफॉर्मेंस तथा आर्बिट्राज रिजल्ट पर निर्भर करेगी। सरल भाषा में कहें तो जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी नेटवर्क इनकम। और यहीं से वन ट्रेड केवल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एमएलएम लीडर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आता है। अब अगली स्लाइड में हम रैंकिंग टेबल को समझेंगे जब ब्राउन्ज से लेकर और प्रीमियम पार्टनर तक के रैंक्स है और उनकी क्वालिफिकेशन बताई गई है। दोस्तों पहले हमने देखा कि वन ट्रेड में नेटवर्क रिवार्ड 33 लेवल तक बताया गया है। अब देखते हैं कि ये लेवल अनलॉक कैसे होते हैं। इसी का जवाब इस रैंकिंग टेबल में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वन ट्रेड में ब्राउन से लेकर प्रीमियम पार्टनर तक कुल 11 रैंक्स दिए गए हैं। हर रैंक के लिए 4 मुख्य कंडीशंस बताई गई हैं। पहली, आपका पर्सनल डिपॉजिट कितना है। दूसरी, आपकी टीम का टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना है। तीसरी, आपके कितने एक्टिव डायरेक्ट पार्टनर्स हैं। और चौथी, उस रैंक पर आपका मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट कितना है। उदाहरण के लिए ब्रॉन्ज रैंक के लिए 500 यूएसडीटी का पर्सनल डिपॉजिट और 1000 यूएसडीटी टीम वॉल्यूम और 2 एक्टिव डायरेक्ट पार्टनर्स होने चाहिए। जैसे जैसे आप सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और आगे के रैंक्स तक पहुंचते हैं, टीम वॉल्यूम, डायरेक्ट पार्टनर्स और बेनिफिट्स भी बढ़ते जाते हैं। यानी यहाँ केवल इन्वेस्टमेंट ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि टीम बिल्डिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरल भाषा में कहें तो जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितना ज्यादा आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा, उतना ही ऊंचा रैंक लेने का आपको अवसर मिलेगा। और जैसे जैसे रैंक बढ़ता है वैसे वैसे नेटवर्क इनकम की डेप्थ और विड्रॉल लिमिट्स भी बढ़ती दिखाई देती है। यही कारण है कि एमएलएम लीडर्स इस रैंकिंग सिस्टम को लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान के रूप में देखते हैं। अब आगे हम कैशबैक प्रोग्राम को समझेंगे जहां रैंक अचीवर्स के लिए एक अतिरिक्त रिवार्ड सिस्टम दिया गया है। दोस्तों इस टेबल को केवल रैंक लिस्ट मत समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में कहें तो ये ग्रोथ रोड मैप है। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करती है वैसे वैसे आपका रैंक, बेनिफिट और अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। दोस्तों अब हम वन ट्रेड के एडिशनल रिवार्ड सिस्टम को समझते हैं। अब तक हमने डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड और नेटवर्क रिवार्ड देखा था, लेकिन इस स्लाइड में एक और बोनस प्रोग्राम दिया गया है जिसे कैशबैक प्रोग्राम कहा जाता है। कंपनी के अनुसार ये कैशबैक नेटवर्क वॉल्यूम के आधार पर दिया जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ रैंक और टीम कंडीशन पूरी करनी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैशबैक नेटवर्क वॉल्यूम का 2% बताया गया है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने ब्रॉन्ज रैंक प्राप्त कर लिया।
स्लाइड के अनुसार ब्रॉन्ज रैंक पर 5000 यूएसडीटी नेटवर्क वॉल्यूम पूरा होने पर 100 यूएसडीटी कैशबैक रिवार्ड मिलता है। इसके बाद यदि आप सिल्वर रैंक पर पहुंचते हैं और आपका नेटवर्क वॉल्यूम 15000 यूएसडीटी तक पहुंच जाता है तो आपको फिर से कैशबैक 300 यूएसडीटी प्राप्त होता है। क्योंकि 100 यूएसडीटी आप ब्रॉन्ज लेवल पर प्राप्त कर चुके हैं तो बाकी बचा 200 यूएसडीटी आपको फिर से मिलता है। यानी जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करती है और नेटवर्क वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे कैशबैक रिवार्ड भी बढ़ते जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो वन ट्रेड में लीडर्स के लिए कमाई के कई स्रोत हैं। पहला आर्बिट्राज इनकम, दूसरा डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड, तीसरा नेटवर्क रिवार्ड और चौथा कैशबैक रिवार्ड। यही कारण है कि कई नेटवर्क लीडर्स ऐसे कंपनसेशन प्लान को ध्यान से स्टडी करते हैं क्योंकि यहाँ टीम ग्रोथ के साथ एडिशनल रिवार्ड भी जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों अब हम इस प्रेजेंटेशन के अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं जहां वन ट्रेड अपने विजन और अपॉर्चुनिटी को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। इस अंतिम स्लाइड में वन ट्रेड एक संदेश देना चाहता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए केवल अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि सही स्ट्रेटेजी भी महत्वपूर्ण होती है। कंपनी के अनुसार वन ट्रेड एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें पब्लिक आर्बिट्राज, वेरिफिकेशन, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क ग्रोथ को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी उपयुक्त है इसका निर्णय आपको पूरी जानकारी और अपनी खुद की स्टडी के आधार पर करना चाहिए। और यदि आप एक नेटवर्क लीडर हैं जो अपनी टीम के लिए नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर हमसे संपर्क करें। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वन ट्रेड के बारे में एक स्पष्ट समझ मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।